ओके। हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइज 2A भी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने क्या किया था, ट्रायल एंड एरर और ऑप्शंस का यूज करके सारे के सारे क्वेश्चन को सॉर्ट किया था। आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2B है, इसमें हमें क्या होगा कि इक्वेशन गिवन नहीं होगी। इसमें क्या गिवन होगा, हमारे को इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हमारे पास कोई सिचुएशन दे रखी होगी, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे एंड देन इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज बी। क्या दे रखी है, हमें एक्सरसाइज बी करना है। ध्यान से देखो, इसका पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, सबसे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर इस दे रखा है 52 दे रखा है एंड देयर डिफरेंस इज कितना दे रखा है हमारे पास 2 दे रखा है। कोई भी दो नंबर है, उनका सम दे रखा है हमारे पास 52 और उनका डिफरेंस कितना दे रखा है 2। मैं सपोज पहले नंबर को x मान लेता हूं और जो दूसरा नंबर है मेरे पास क्या मान लेता हूं y। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनने वाली है, x प्लस वाई कितना बराबर दे रखा है 52 और x माइनस वाई कितना दे रखा है 2। हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है एंड देन हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं मैं एक हमारे पास। ठीक है, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोल लिया। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 1। हमारे पास क्या बोला था, मैंने दो नंबर्स दे रखे थे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, x और y लिख रहा हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, x प्लस वाई किसके बराबर है 52 के और x माइनस वाई किसके बराबर है 2 के गिवन है। ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मेरा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन ऐड करने वाला हूँ, ऐड 1 एंड 2। उससे होएगा क्या, ये जो प्लस का y है और ये जो माइनस का y है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमें इसी को करना है। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 52 प्लस का 2। ये y से y कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 54 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा 27। ठीक है, ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 52 दे रखा है। x प्लस x की वैल्यू तो मेरे पास गिवन नहीं है, ऑलरेडी कितना निकाल चुका हूं मैं, 27 निकाला। तो 27 प्लस y इज इक्वल्स टू 52, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 माइनस का 27, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 27 और y की 25, यानी दो नंबर्स मेरे कौन कौन से आ जाएंगे 27 और 25। ऑप्शंस देखते हैं, 27 और 25 क्या दे रखा है हमारे पास, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। क्या कहता है कि हमारे पास डायगोनल दे रखे हैं रेक्टेंगल के, कितने दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं। वन ऑफ इट साइड्स दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर दे रखी है वन ऑफ इट साइड्स। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आपके बचपन में भी लेके जाता हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से रिकैप होंगे। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल भी बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो मैं क्या बना रहा हूँ, साथ के साथ डायगोनल भी बना रहा हूँ। ये रहा हमारे पास डायगोनल भी बन गया है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर डायगोनल गिवन था, ये होता है 5 सेंटीमीटर। ये जो मैंने क्रॉस करके बनाया है, दिस इज माय डायगोनल। डायगोनल कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड एक हमारे पास साइड गिवन है। कितनी गिवन थी हमारे पास साइड, मैं एक बार देख रहा हूँ वापस से। साइड गिवन है हमारे पास कितनी, 4 सेंटीमीटर की एक साइड गिवन है। तो मैं एक साइड मान ले रहा हूँ, क्या है ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर की साइड गिवन है। ठीक है, अब मेरे पास, आपने बचपन के अंदर एक पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा है, जिसमें ये हमारे क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस एंड दिस इज सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने क्या पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे लगाया। एच की स्क्वायर दे रखा है मेरे पास 5 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर हमारे को निकालना है, प्लस बी का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर। तो 25 माइनस का 16 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और ये 3 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू पी की। ये क्योंकि जो स्क्वायर दे रखा है इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। और हमारे को क्वेश्चन में निकाला क्या है, निकालना क्या है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में निकालना है हमारे को, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ये किसकी बात कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको मैं फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, जिसमें लेंथ दे रखी है और ब्रेथ हमारे पास क्या है, ये 4 इंटू 3 है। तो हमारे पास सीधा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है हमेशा, ये चीज का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 12 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 3 में देखो क्या दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है, डिवाइड करना है। हमें क्या करना है, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स। क्या करना है, 56 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट
3 times the first part exceeds 1/3 part of the second by 48। कुछ कुछ दे दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो। मेरे को 56 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक पार्ट को x मान रहा हूँ और दूसरे पार्ट को क्या मान रहा हूँ y, यानी सिचुएशन क्या होगी, मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनने वाली है, x प्लस वाई किसके बराबर है, हमारा 56 के बराबर है। अब क्वेश्चन ने पता है क्या बोला, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। क्या बोला उसने, बोला 3 टाइम्स करना है फर्स्ट पार्ट। अगर मैंने फर्स्ट पार्ट को x माना और सेकंड पार्ट को क्या माना, मैंने y माना, तो उसने बोला 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3। क्या बोला, एक्सीड। मैं इक्वेशन लिखता हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या मैंने माना, लेट फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास x है, एंड मैंने सेकंड पार्ट को क्या माना, y माना। क्या माना मैंने, y माना। यहाँ पे ध्यान से देखो तो मेरे पास क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। एंड अब क्या दे रखा था सेकंड में, हमारे पास 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट करना है, तो 3 टाइम्स करते ही मेरे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, 3x। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, एक्सीड कर रहा है किससे, 1/3 ऑफ द सेकंड से। सेकंड क्या था हमारे पास y, और 1/3 का मतलब होता है ये, और एक्सीड का मतलब ज्यादा है, यानी इससे ज्यादा है। और वो कितने आ रहा है रिजल्ट हमारे पास, 48 गिवन हो रहा है हमारे पास। ये दो मेरे पास इक्वेशन गिवन है। मैं इसका क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे। ये एलसीएम लिया 3 3 3 9x माइनस का y इज इक्वल्स टू 48। तो 9x माइनस y और 48 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 144। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। ध्यान से देखो, इधर हमारे पास प्लस का y आ गया, ये हमारा प्लस का y है और ये माइनस का y। इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करा रहा हूँ, ऐड करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, ऐड। तो ऐड कर रहा हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो होएगा क्या, x प्लस वाई प्लस 9x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 56 प्लस 144। तो ये y से y कट गया, x प्लस 9 कितना हो जाता है, 10x हो जाएगा, 56 और ये हो जाएगा हमारे पास 200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 डिवाइडेड बाई 10 यानी 20 की वैल्यू आ जाएगी। एंड y की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होने वाला है, 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 56 दे रखा है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 36। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 36 एंड x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन कितना दे रखा है, 20 और 36। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको मार्क कर लेता है इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज थ्योरी है तो आपको एक बार रिवाइज जरूर करना चाहिए इस क्वेश्चन को। ओके, सो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जरा सा है, सिर्फ लैंग्वेज समझनी है। देखो क्या बोल रखा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर कितना दे रखा है हमारे पास, 10 दे रखा है। इफ 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी 2 डिजिट है और इन सबका सम कितना दे रखा है, 10। ठीक है, ध्यान से देखो, हमारे पास ऑप्शन चेक करते हैं पहले। 3 और 7 का टोटल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 7 और 3 का भी टोटल कितना आ रहा है, 10। 7 5 का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 12 आ रहा है। तो ये तो पहले ही ऑप्शन से बाहर हो गया मेरा, मैंने इसको बाहर कर दिया। अब क्वेश्चन ने बोला कि अगर 18 सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या किया जाए, 18 सब्ट्रैक्ट किया जाए उस डिजिट में से, तो हमारा जो रिजल्ट में नंबर आएगा ना, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, माइनस करते हैं। 37 में से अगर मैं 18 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 19। 73 में से अगर मैं 18 को माइनस करूंगा तो रिजल्ट आएगा मेरे पास 55। ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और 75 में से भी अगर मैं 18 को माइनस करता तो ये कितना था, 57। ये तो पहली ऑप्शन में हटा चुका था, तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। क्या हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन हो गया बी। ऐसे क्वेश्चन आपका 1 मिनट से भी कम का समय लेते हैं। ठीक है, ओके, मूव ऑन करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय, कितना दे रखा है हमारे पास, 4 दे रखा है। फोर्थ पार्ट को क्या बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, 1/4 बोलने वाले हैं। और सिक्स्थ पार्ट को क्या बोलने वाले हैं, 1/6 बोलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखो, इक्वेशन ना के सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5th। हमारा फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, x अपॉन में 4। एक पार्ट को मैंने x मान लिया। ठीक है, और जो दूसरा हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 1/6 पार्ट दे रखा है। पार्ट को x माना था, तो ये कितना हो जाएगा 6। वो किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलसीएम लिया मैंने, 6 4 जा 24, तो 6x माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2x करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 2x इज इक्वल्स टू 24 इंटू 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 96। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
6 देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 10 years ago द एज ऑफ फादर was 4 times of his son। भैया ये एज वाले क्वेश्चन आप क्लास 10th में भी करके आए हो, ठीक है, तो ध्यान से देखो ये भी सिमिलर क्वेश्चन उसी की तरह है। 10 years ago दे रखा है, एज बतानी है फादर की 4 टाइम्स है अपने सन के हिसाब से, और 10 year hence, hence का मतलब होता है बाद में, hence का मतलब क्या होता है बाद में, द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। जो फादर है उसकी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन बनाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारे पास, लेट कर रहा हूं मैं, लेट प्रेजेंट एज जो दे रखी है हमारे पास फादर की कितनी दे रखी है, मेरे को पूरा भी एक्सप्लेन करना है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जब आपको समझ में आ जाएगा तो उसको सॉल्व करना है तो बहुत ही कम टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो फादर की एज को मैंने क्या मान लिया, एफ मान लिया, और लेट कर रहा हूं मैं प्रेजेंट एज ऑफ सन को, किसको क्या मान लिया मैंने, एस मान लिया, क्या मान लिया, सन। तो 10 ईयर्स अगो बोल रहा सबसे पहले सिचुएशन में, क्या बोला, 10 ईयर्स अगो, क्या बोल रहा, 10 साल पहले, 10 साल पहले क्या हुआ है, द फादर वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। फादर ने बोला क्या, वो क्या है 4 टाइम्स है सन के, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे लिखूंगा इसको, फादर आज से 10 साल पहले क्या हो जाएगा, जो आज एज है वो एफ है, माइनस कर दूंगा 10 साल, ये हो जाएगी भाई 10 साल पहले, ठीक है। और जो मेरा सन है, सन का भी 10 साल पहले करूंगा तो कितना याद रखा है, 10 साल पहले, बट जो सन की एज है उसका 4 टाइम्स है फादर, तो 4 टाइम्स है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, f माइनस का 10 इज इक्वल टू 4s माइनस का 40, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, एक तरफ ले आता हूं, ठीक है, एक तरफ ले आता हूं मैं इसको, 4s है ये, तो इसको इधर लेके आ रहा हूं, 4s माइनस का f माइनस का 40 प्लस का 10, ये इक्वल्स टू 0 तो चल ही रहा है, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 4s माइनस का f माइनस का 30, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, क्वेश्चन ने बोला था 10 ईयर्स हेंस, क्या बोला, 10 ईयर्स हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी द ट्वाइस ऑफ हिज सन, उससे क्या होने वाली है, डबल। अब ध्यान से देखो 10 ईयर्स हेंस का क्या होएगा सिचुएशन, 10 ईयर्स हेंस, इसकी इक्वेशन क्या बनने वाली है, फादर का 10 साल बाद क्या होएगा, तो f प्लस 10, और सन का क्या हो जाएगा, s प्लस 10। कितनी बात समझ में आती है, बट 10 साल बाद क्या हो जाएगा, सन की एज से डबल ही रहेगा, सिर्फ क्या रहने वाला है, डबल ही रहने वाला है। ये क्वेश्चन में गिवन था, इसको सॉल्व कर रहा हूं, f प्लस 10 इज इक्वल टू 2s प्लस 20। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, f को एक तरफ, अच्छा ऐसे ही लिखा हुआ है, तो 2s माइनस का f प्लस 20 माइनस का 10, मैंने इसको क्या कर दिया, 2s माइनस का f प्लस हो जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ध्यान से देखो, मैं यहां से क्या करने वाला हूं, f की वैल्यू निकालने वाला हूं। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू 4s माइनस का 30, वो इसके अंदर इक्वेशन के अंदर मैं पुट करने वाला हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, f की वैल्यू, तो 2s माइनस 4s माइनस का 30 प्लस 10 इज इक्वल टू, तो 0 चल ही रहा है, तो इसको क्या आएगा, 2s माइनस का 4s प्लस 30 प्लस 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2s, तो ये इधर ले आया, तो मैं क्या हो गया, 2s इज इक्वल टू 40, तो सन की एज कितनी आ जाएगी, 40 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 20। समझ गए बात को। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वाली चीज को यहाँ पे पुट करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फादर की एज, तो फादर की एज कितनी आएगी, 420 माइनस का 30, 80 माइनस 30 कितनी हो जाएगी, 50 साल, यानी फादर की एज आने वाली है हमारे पास 50 साल। ये किसकी एज है, फादर की, और सन की एज कितनी आने वाली है हमारे पास, 20 साल, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा बैठ रहा है। ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 का 50 और 20 दे रखा है, तो 6th क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7th देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 7th क्वेश्चन दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखे हैं, कितना दे रखा है, 3200 दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखे हैं 3200 दे रखा है, एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कुछ कुछ ऐसा दे रखा है। दो प्रोडक्ट नंबर, एक स्मॉलर और एक लार्जर नंबर, तो स्मॉलर को क्या मान रहा हूं मैं, x मान रहा हूं, और मेरे पास जो लार्जर नंबर है वो 2x ये दे रखा है हमारे पास, एक तरह से डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2 दे रखा है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं हमारे पास पहले तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने क्या कर दिया, लेट करा हुआ है यहाँ पे, लेट द स्मॉलर नंबर बी x कर दिया, और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका 2x, लार्जर नंबर हो जाएगा 2x, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 3200 गिवन है,
तो x मल्टीप्लाई बाय 2x किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x² इज इक्वल टू 3200। 2 से काट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, x² की वैल्यू 1600 और x को अंडर रूट में डाल दूंगा 1600 तो ये सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40। तो मेरा स्मॉलर नंबर आने वाला है 40 और लार्जर नंबर कितना होगा 40 इंटू 2 80। तो 40 और 80 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना हो जाएगा 80 और 40। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 देखो क्या कहता है हमारे पास, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय कितना दे रखा है 2 से दे रखा है हमारे पास। ठीक है, एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है। इफ 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय द यूनिटी। ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है 1, ये चीज का ध्यान रखना, यूनिटी का मतलब क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला तो मैंने क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को क्या मान लिया मैंने x बोला। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो 2 ज्यादा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि न्यूमरेटर तो मेरे को पता नहीं है पर डिनोमिनेटर ये पता है कि न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया x+2 लिख दिया। और क्वेश्चन ने बोला कि एक फ्रैक्शन के अंदर 5 ऐड कराया जाए, क्या कराया जाए 5 ऐड किया जाए न्यूमरेटर के अंदर। एक बार देखते हैं वापस से क्या दे रखा है, ये तो मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द डिनोमिनेटर बाय x+2। तो न्यूमरेटर को मैंने x माना तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा मेरा x+2। इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कितना ऐड किया जाएगा 5, द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय कितना दे रखा है हमारे पास, यूनिटी दे रखा है। ठीक है, तो एक पहले हमारी फ्रैक्शन क्या थी, ये ध्यान से देखो इसको, हमारी फ्रैक्शन बनी थी ये x अपॉन में x+2, ये मेरा न्यूमरेटर और ये मेरा डिनोमिनेटर। अब इसने क्वेश्चन ने बोला न्यूमरेटर में क्या कर दो 5 ऐड कर दो, तो मैंने क्या किया 5 ऐड कर दिया। उससे क्या होगी, मेरी इक्वेशन जो है यूनिटी से भर जाएगी। तो मेरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास x अपॉन में x+2 और +1 हो जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसको सॉल्व करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा मेरा x+5 और ये हो गया x+2। एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा हमारे पास x+2, ये हो गया x प्लस x+2। ठीक है, ये x+2 काट दिया मैंने, तो ये क्या हो गया हमारे पास x+5 इज इक्वल टू 2x+2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2, 2x माइनस का x, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। तो अगर मेरे को फ्रैक्शन बनानी है तो मेरे को इसके अंदर पुट करना चाहिए, तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 5, तो मेरी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/5। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन 3/5। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 9th दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, 3 पर्सन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल और मिस्टर सिंह टुगेदर दे रखा है। ठीक है, हैव ₹51, कितने रुपए हैं इनके पास, टोटल मिला के टोटल 51 रुपीज है इनके पास। ठीक है, मिस्टर पॉल हैज 4 लेस, क्या बोला, मिस्टर पॉल के पास 4 लेस है देन मिस्टर रॉय, एंड मिस्टर सिंह हैज गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, देन दे हैव द मनी एज, ये बताना है हमारे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नया पेज पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैंने क्या किया, लेट कर रहा हूं मैं मिस्टर रॉय के पास जो पैसे है ना उसको क्या मान रहा हूं x है। ठीक है, पर पॉल के पास तो रॉय से 4 रुपए कम है, तो मिस्टर पॉल के पास क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस का 4, ये गिवन है हमारे पास, समझ गए बात को। और साथ साथ तीसरा क्या गिवन था, हमारे पास मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर सिंह के पास जो है 5 लेस है, किससे, मिस्टर रॉय से। ठीक है, मिस्टर सिंह है तीसरे बंदे हमारे पास, ये हो गए मिस्टर सिंह, उनके पास 5 कम है रॉय से, तो रॉय को तो मैंने x माना था, ये हो जाएगा हमारे पास 5, और तीनों का टोटल मिला के इनके पास पैसे कितने हैं 51, कितने पैसे हैं 51। तो मेरे पास कितना हो जाएगा x प्लस x माइनस का 4 प्लस x माइनस का 5 इज इक्वल टू 51। ये तो भाई साहब रॉय हैं, एंड ये भाई साहब पॉल है, एंड ये भाई साहब सिंह है। इन तीनों के मिला के कितने हो रहे थे हमारे पास 51 हो रहे थे। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे को, x प्लस, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू 51, तो 3x इज इक्वल टू 51 प्लस 9, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20, तो मैं रॉय के अंदर पुट करने वाला हूँ, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 20, और पॉल के पास कितना हो जाएगा 20 माइनस का 4 इज इक्वल टू 16, और सिंह के पास कितना हो जाएगा 20 माइनस का 5 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास कितने कितने पैसे आ जाएंगे इनके पास, 20 रुपए, 16 रुपए और 15 रुपए। 9th का देखते हैं आंसर, 20, 16 और 15, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास 20, 16 और 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या क्या रखा है हमारे पास। 10th देखो क्या दे रखा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, क्या दे रखा है 2 डिजिट है हमारे पास, द डिजिट्स इन द 10 प्लेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस,
यूनिट प्लेस कौन सी होती है, अगर ध्यान से देखो ये 16 है तो 6 इज माई यूनिट प्लेस, और 10th प्लेस क्या है मेरा, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास 3 टाइम्स है। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, क्या हो जाएगी हमारे पास 54 अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिजिट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को इक्वेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने क्या माना, लेट मान रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास, x है, क्या है मेरे पास x है, और जो मेरी 10th डिजिट आने वाली है ना वो उसका क्या दे रखा है हमारे पास 3x है, क्या है ये, वो 3x है, यूनिट डिजिट की वो 3 गुना है, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर बना है, ठीक है, नंबर क्या बना है हमारे पास 3 टाइम्स द डिजिट, ठीक है। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड तो नंबर जो बनने वाला है, ध्यान से देखना कैसे बनेगा नंबर, नंबर कैसे बनेगा, 10th प्लेस पे क्या है हमारा 3x है, तो 10th प्लेस पे हमारा 3x है, और यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा सिर्फ और सिर्फ x है, तो हमारे पास क्या होने वाला है x, तो दोनों का समेशन कितना होगा 30 + 1 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 31x, तो क्या हो जाएगा इनका समेशन हो जाएगा। अब क्या बोला क्वेश्चन ने कि अगर इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी, यानी ये जो 3x है इधर चला जाएगा और ये x इधर चला जाएगा, ये क्या होने वाला है रिवर्स होने वाला है। तो ध्यान से देखना मेरा नंबर आ रहा है 31x, अब मैं क्या कर रहा हूं आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 54, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्या करने वाला हूं 54 करने वाला हूं, तो नंबर्स होने वाला है रिवर्स, तो 31x में से 54 को माइनस करने वाला हूं, तो ध्यान से देखना इधर क्या होगा, तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास जो पहले क्या था 3x था, अब वहां पे क्या आ जाएगा x, तो इसको लिखूंगा कैसे, ध्यान से देखना 10 × x प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3x × का 1, क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो 1 ही रहता है। तो अब इसको सॉल्व करता हूं तो 31x माइनस का 54 इज इक्वल टू 10x प्लस 3x, ये आ गया हमारे पास, तो 31x माइनस का 13x इज इक्वल टू 54, 31 में से 13 गए तो कितना बचा हमारे पास 18x इज इक्वल टू 54, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 डिवाइडेड बाय 18, ये कट के कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर पुट करना है, तो मेरे को यहाँ पे पुट करना है, ये आ जाएगा मेरे पास 9 और ये आ जाएगा 3, तो मेरी डिजिट क्या बनने वाली है 93, क्या बनने वाली है डिजिट मेरी 93 बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, 10th में आंसर कितना दे रखा है 93, क्वेश्चन नंबर 10th का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 11th देखो क्या दे रखा है, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड, क्या बोल रहा है एक स्टूडेंट ने आस्क किया कि ये डिवाइड कर दो हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6, किसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी नंबर बाय 6 से, एंड अदर हाफ बाय किससे 4 से डिवाइड करेंगे, देन टू ऐड 2 क्वांटिटीज, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो स्टूडेंट डिवाइड्स अ गिवन नंबर बाय 5, उसे 6 से डिवाइड करना था उसने 5 से डिवाइड कर दिया। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट, करेक्ट आंसर निकालना है, इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, एक तो लैंग्वेज टेढ़ी है इसकी, ठीक है, लैंग्वेज भी टेढ़ी है, हौले हौले करते हैं इस क्वेश्चन को समझते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 11th, क्या माना मैंने लेट द नंबर, क्या माना मैंने x मान लिया, उसका जो हाफ नंबर होगा वो हाफ नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास x/2, क्या इतनी बात समझ में आती है तुम्हें। अब इसने क्या किया, उस हाफ नंबर को एक बार तो 6 से डिवाइड किया, एक बार 4 से डिवाइड किया, ठीक है। ध्यान से देखो अब मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़वाता हूं, क्वेश्चन पढ़वाते हैं, देखो क्या दे रखा है हमारे पास, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड करना है हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 एंड अदर हाफ बाय 4 एंड देन टू ऐड करने के लिए बोल रहा, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से देखो इसको, ये इतना बोला इसने, मैं लिखता हूं x/2, एक बार तो उसने 6 से डिवाइड किया, प्लस x/2 और एक बार इसने 4 से डिवाइड किया, क्या इतनी बात समझ में आती है आपको। मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखेगा x/12 प्लस x/8, अगर मैं इसको एलसीएम ले रहा हूं, एक बार एलसीएम भी ले लेता हूं, एलसीएम कितना आएगा ले रहा हूं मैं 24, तो 12 2 = 24, तो 2x हो जाएगा और यहाँ 3x, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो नंबर आया 5x/24 आ गया, समझ गए बात को। अब क्या हुआ आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है हमारे पास, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय x, उसने क्या कर दिया जो नंबर को है वो 5 से डिवाइड कर दिया, और क्या हुआ हमारे पास रॉन्ग आंसर क्या आया हमारे पास, उसने हमने नंबर को किसको माना था x माना था, इसने उसको डिवाइड कर दिया, रॉन्ग आंसर क्या दिया उसने 5 से डिवाइड कर दिया, रॉन्ग आंसर दिया उसने 5 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने ये लिख दिया हमारे पास, और जो गिवन रॉन्ग आंसर आया वो 4 कम आया, ठीक है, क्या आया 4 कम आया, यानी कहने का मतलब है एक ये वाली जो इक्वेशन थी ये सही वाली थी और ये थी रॉन्ग वाली थी, इसको इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो किसके बराबर आ रहा है 4 से आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है 4, दिस इज मेरा करेक्ट, ये मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, सेकंड मान लेता हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ 5x/24 माइनस x/5 वो किसके बराबर आ रहा है 5 के बराबर आ रहा है,
क्या इतनी बात समझ में आती है? देखो ध्यान से, हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया, सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि मेरे पास कोई नंबर है x, क्या नंबर दे रहा है, कोई x नंबर दे रखा है, एंड उसका हाफ कर लिया मैंने। अब क्वेश्चन ने बोला था एक बार 6 से डिवाइड करो, एक बार 4 से डिवाइड करो। मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, एक बार 4 से डिवाइड कर दिया, दोनों को ऐड कर दो। मैंने कर दिया, दोनों को ऐड करके मेरे पास कितना आया, 5x अपॉन में 24। बट क्वेश्चन मतलब बच्चे को ये कर देंगे बजाय उसने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये रॉन्ग आंसर क्या आया इसका ये। बट उसने बोला कि अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा, जो ये आंसर आया है ये 4 कम है किससे, इससे। तो मैंने क्या कर दिया, ये इक्वेशन बना दी यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आगे सॉल्व करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, सीधा ले रहा हूँ। 24 इंटू 5 का 120, तो 5 से 5 जा 25x, और 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 24x से, इज इक्वल टू 4। और ये 20 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 25 में से 24 को x, और 120 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480। ये हमारा क्या आ गया, सीधा सीधा क्या आ गया, नंबर आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में ये रहा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा 480। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। 12 हमें क्या दे रखा है, इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15। और हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है, हाफ करना है पहले नंबर का। सपोज अगर नंबर मैंने x लिया, तो हाफ क्या हो जाएगा मेरे पास, x अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारे पास। और ये ग्रेटर है किससे, 1/5 से, तो ग्रेटर का मतलब माइनस कर रहा हूं मैं इसको, x अपॉन में 5, और रिजल्ट कितना आ रहा है, बाय 15 आ रहा है मेरे पास। क्या आ रहा है हमारे पास, 15 आ रहा है। ये मेरे पास इक्वेशन बनने वाली है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मेरा हाफ बोला, ग्रेटर है 1/5 ऑफ द नंबर, और किससे आएगा, 15 आ रहा है। तो ये मेरा आ गया, ये माइनस करूंगा तभी तो पता चलेगा ये ग्रेटर है। समझ गए बात को। अब मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 5x माइनस का 2x इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 10, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 3, 3 बन जा 5 जा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 आंसर आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 12 का ऑप्शन ए।